हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे हरियाली अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हरियाली अमावस्या को सावनी अमावस्या भी कहा जाता है। इसका व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा या 25 जुलाई को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। इस बार हरियाली अमावस्या पर कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन की अमावस्या पर कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो महादेव रुष्ट हो जाते हैं। और कौन से कार्य हमें अमावस्या के दिन जरूर से जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि और वैभव बढ़ता ही जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हरियाली अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा। सावन मास को भगवान शिव का बहुत ही प्रिय महीना माना जाता है और इसी माह की हरियाली अमावस्या भी धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान रखती है। इस दिन नदी, तालाब या जलाशयों के किनारे जाके पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। आइए अब देखते हैं हरियाली अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस बार हरियाली अमावस्या का व्रत 24 जुलाई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हरियाली अमावस्या की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 24 जुलाई को 2:29 से शुरू हो रही है और 25 जुलाई को देर रात 12:40 पर सावन अमावस्या की तिथि समाप्त होगी। तो हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है। इसके कारण 24 जुलाई को सावन अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इस बार पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस बार पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में है, सुबह 4:15 से लेकर 4:57 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:44 से लेकर 3:39 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:17 से लेकर 7:38 तक। फिर निशिता मुहूर्त है रात्रि में 12:07 से लेकर 12:48 पर। इस बार बहुत सारे सावन अमावस्या पर शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार हर्षण योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं, जैसे गुरु पुष्प योग, अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और शिव व्यास योग बन रहा है। इन शुभ योगों में देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति भी मिलती है। आइए देखते हैं कि सावन की अमावस्या का इतना अधिक महत्व क्यों होता है। वैसे तो सावन का महीना अपने आप में ही बहुत खास होता है, क्योंकि इस तरह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा और सुहाना हो जाता है, जिससे पेड़ पौधों में ताजगी और जीवन की नई चमक देखने को मिलती। इसी कारण से सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। और सावन तो भगवान शंकर को बहुत ही अधिक यह महीना प्रिय होता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना से मन को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन का यह महीना बहुत ही, जो हरियाली अमावस्या होती है, इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। क्योंकि इस दिन, जैसे सावन की अमावस्या के दिन हम पौधे लगाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जैसे खासकर आम, आंवला, नीम, बरगद, पीपल जैसे पवित्र और लाभकारी पेड़ लगाना शुभ माना जाता है, जो कि पर्यावरण को तो सुरक्षा पहुंचाते हैं, पर्यावरण को स्वस्थ भी बनाते हैं और हमारी धार्मिक दृष्टि में भी बेहद पवित्र माने जाते हैं। आइए अब देखते हैं हरियाली अमावस्या के दिन कौन कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस दिन किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि वह भी संभव ना हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर इससे स्नान करना चाहिए। इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। शंकर भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप वो भी नहीं कर पा रहे तो आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, सावन का महीना चल रहा है तो कम से कम 2 लोटा जल जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को आग, मदार जैसे फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों की पूजा और तर्पण करना जरूरी होता है। जरूरतमंदों को भोजन और दान पुण्य कराना अत्यंत शुभदायक माना जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। और अमावस्या के दिन कौन से कार्य भूल से नहीं करना चाहिए, नहीं तो महादेव हमसे रुष्ट हो जाते हैं। वह कार्य है कि इस दिन आपको तामसिक भोजन
तामसिक भोजन का बिल्कुल त्याग करना चाहिए। आपको तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। महिलाओं को श्रृंगार संबंधी कोई सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए। माता पिता का अपमान नहीं करना। दूध दही का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सावन अमावस्या के दिन हम भगवान शिव को दूध दही समर्पित करते हैं, तो उन चीज़ों का आपको यूज करने से बचना चाहिए। इन सब बातों को हमें सावन की अमावस्या पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।